हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रैक्टर में कितना बालू है, उसको हम कैसे नापेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा कि एक ट्रैक्टर आपने बालू मंगाया है, रेत मंगाया है। तो आखिरकार इसमें कितना बालू है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा क्या है 100 का है, 100 स्क्वायर फीट है, कोई कहता है कि 100 है, कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 90 है। तो आपने ये सुना होगा, लेकिन आप इसको नापेंगे कैसे कि आखिरकार ये कितना बड़ा है डाला, इसके में कितना आएगा बालू, उसको कैसे नापेंगे। उसी को मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि जब भी ट्रैक्टर में जब बालू आता है तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसको नापने के लिए। सबसे पहले इसकी लंबाई में नापनी पड़ती है, यानी कि लेंथ जिसको बोला जाता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई नापी जाती है, यानी कि ब्रीथ। उसके बाद इसकी हाइट यानी ऊंचाई, कितना ये ऊंचाई, ये 3 चीज़ों को नापा जाता है। तब जाकर इसका हम आयतन निकाल सकते हैं कि इसमें कितना रेत है, बालू है। जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो अंदर अंदर आप इसको नाप लीजिए। डाला, ये डाला जो है अंदर अंदर नापिएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे ये हो गया हमारा चौड़ाई, यानी ब्रीथ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में। ये हो गया हमारा चौड़ाई, यानी अंदर अंदर ये वाला आपको नापना है। ठीक है, अंदर वाला चौड़ाई हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल लंबाई नाप लेनी है आपको। ठीक है, लंबाई कितना है। उसके बाद इसकी हाइट यानी ऊंचाई, कितना ऊंचा तक रेत लदा है इसमें, इसको आपको हाइट नापना है, जिसको कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपकी 9 फीट है या फिर 9.5 फीट है। ठीक है, आपकी लंबाई 9.5 फीट है और चौड़ाई आपकी मान लेते हैं कितना है 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट है। और हाइट, ऊंचाई जो है ट्रैक्टर की टाली जो हाइट है वो मान लेते हैं कि 2 फीट है। तो इसमें कितना रेत होगा, बालू होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका फार्मूला क्या है। तो इसका वॉल्यूम जिसको बोला जाता है आयतन, आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको हाइट कहते हैं, तीनों को आपस में गुणा कर देना है। तो लंबाई कितना है 9.5 फीट है, गुणे चौड़ाई कितना है 6 फीट है, और हाइट यानी ऊंचाई कितना है 2 फीट है। अब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं। देखिए 9.5 गुणे 6 गुणे 2 कितना हो गया, 114 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, यानी इसमें जो आयतन होगा 114 क्यूबिक फीट होगा। क्या होगा, 114 क्यूबिक फीट। ये हो गया आसानी के तौर, जब सिर्फ जो कि इसकी लंबाई सिर्फ फीट में रहेगी तब। लेकिन ये लंबाई इसके सिर्फ फीट में नहीं रहती, इसमें कुछ इंचेस भी आते हैं। तो उसको भी मैं आपको बता दूं कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं हमने जब इसको नापा है, जब हमने नापा, यानी ये जो ट्रैक्टर है इसका जो लेंथ है यानी लंबाई हमने जब नापा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका मान लेते हैं 9 फीट 8 इंच आया है। ठीक है, 9 फीट 8 इंच आ गया लंबाई। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो है, जिसको ब्रीथ बोला जाता है, अगर इसकी चौड़ाई हमने जब इसकी चौड़ाई जब नापा यहाँ से यहाँ तक, तो अगर चौड़ाई इसकी 4 फीट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 फीट है, और इसकी जो हाइट है यानी जो इसकी नीचे से ऊपर तक जो ऊंचाई है जिसको बोला जाता है, इसकी ऊंचाई, इसका जो मैंने जो चौड़ाई माना है 4 फीट, मान लेते हैं 2 इंच है। ठीक है, 4 फीट 2 इंच है, और हाइट इसकी 1 फीट 8 इंच है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि इसमें कितना रेत होगा, बालू होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, इंच में दिया है, सारा मान इंच में दिया है, तो हम कैसे नापेंगे। तो इसको चलिए आपको बताते हैं कैसे निकाला जाएगा इसका भी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो मान दिया है 9 फीट 8 इंच, 4 फीट 2 इंच, 1 फीट 8 इंच है। तो इसका हम करेंगे क्या, मान सभी को क्या करेंगे, हम इंच में पहले बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 फीट 8 इंच है, इसका मतलब 1 फुट में कितने होते हैं, 1 फुट में होता है टोटल 12 इंच। तो 9 फीट में कितना हो जाएगा, 12 9 108 इंच। 108 इंच और 8 ये जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 116 इंच हो जाएगा। इंच के लिए 2 डॉट यहाँ पर लिखा जाता है, और फीट के लिए 1 डॉट, और इंच के लिए 2 डॉट लिखा जाता है, इस तरीके से। और ये जो 9 फीट 8 इंच जो मैंने पूरा हिंदी में लिखा है, इसको अगर आप लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 9 फीट 8 इंच, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला इंच में बदल गया। दूसरा क्या है, 4 फीट 2 इंच है, तो ये 4 फीट मतलब 12 1
फीट में होता है, तो 4 फीट में 12 चौक क्या होगा 48 हो गया। 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल 50, यानी इसमें क्या हो जाएंगे टोटल 50 इंच हो जाएंगे। अगला क्या 1 फीट 8 इंच से 1 फीट में होता है 12 इंच, और 8 इंच मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे 20 इंच। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इंच में सब निकल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 116 गुणे 50 गुणे 20। गुणा करने के बाद इसमें भाग लगाएंगे कितना 1728 से। ये आपको करना है, इतना काम करना है। तीनों को गुणा करने के बाद इंच वाला मान में बदलने के बाद गुणा करेंगे ऊपर में, और नीचे से 1728 से भाग दे देंगे, तो आपका जो है वॉल्यूम निकल जाएगा कितना आपका इसमें रेत है। तो लिखेंगे 116 गुणे 50 गुणे 20 भागा 1728 कितना आ गया 67, यानी से जो रेत होगी आपकी सिर्फ 67.12 क्यूबिक फीट होगी। क्या होगी, क्यूबिक फीट होगी। इस तरीके से क्या कहते हैं, रेत बालू को नापते हैं कि इसमें कितना रेत है या फिर कितना बालू है। तो ये है तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। अगर सिर्फ फीट में आपको पता चल, नापने पर सिर्फ फीट में ही मान आता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तीनों का आपस में गुणा कर दीजिएगा, आपका तुरंत निकल जाएगा। अगर आपको नापने के बाद इंच में भी कुछ मान आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ फीट में कुछ इंच में आता है, तो पूरे को इंच में बदल दीजिए, उसके बाद 1728 उसमें भाग दीजिए गुणा करने के बाद। ऐसे ही कीजिएगा, मोबाइल में फटाफट कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तुरंत निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।